ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम अंकित है। आज का वीडियो मैं दो गलतियों की वजह से बनाने लग रहा हूँ। एक गलती जो मुझसे हुई है और एक गलती जो पेशेंट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर किसी की गलती हो तो चाहे एक बंदे के सामने माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे 1 लाख के सामने मांगनी पड़े। अगर गलती है तो अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। यही गलती मेरे से भी हुई है। मेरे पास कमेंट आए और उसको मैंने रीचेक किया तो मेरे को मेरी गलती पता चली और मेरे को रियलाइज़ हुआ, हाँ भाई, मेरे से मिस्टेक हुई है। तो और मेरी मिस्टेक है तो मेरे को माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं। अपनी गलती के लिए माफ़ी ज़रूर मांगी जानी चाहिए। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था अर्थिंग थेरेपी को पॉट मेथड को लेकर के, मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे बड़े-बड़े यूटेंसिल्स में, बड़े-बड़े गमलों में अर्थिंग कंपाउंड को डाल करके किए थे और मेरे सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे थे। जो मैंने सबसे छोटे वाला एक्सपेरिमेंट करा मिट्टी के गमले में, उसमें मिट्टी डाल के, वो मैंने बिना अर्थिंग कंपाउंड डाले करा था। और उसमें मेरे को जब लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर आपने जो कॉपर प्लेट रख रखी है वो तो ग्राउंड पर ही रख रखी है, तो वो तो डायरेक्टली अर्थिंग से ही कनेक्टेड रह गई। आपको लकड़ी के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर रख के चेक करना चाहिए था कि अर्थिंग सेटअप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उनकी कमेंट मेरे को बिल्कुल ठीक लगी। और जब मैंने चेक करा लकड़ी के ऊपर और या फिर प्लास्टिक के ऊपर रख के, तो वो अर्थिंग का सर्किट ब्रेक हो गया, वो वर्क नहीं करा। यानी कि अगर आप विदाउट अर्थिंग कंपाउंड डाले मिट्टी अगर कॉपर प्लेट का यूज़ करोगे पॉट के अंदर में तो वर्क नहीं करेगी। तो ये मेरी गलती है जिसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। अर्थिंग का जो पॉट मेथड होता है वो अगर आप अर्थिंग कंपाउंड डाले बिना यूज़ करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। पॉट मेथड को वर्क करने के लिए अर्थिंग कंपाउंड आपको उसमें डालना चाहिए जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से मिल जाता है। जैसे कि आप मिट्टी के अंदर आधा किलो अर्थिंग कंपाउंड मिला करके, थोड़ा-सा उसमें पानी मिला करके, फिर अगर आप उसमें कॉपर का जो ये डालोगे पार्ट डालोगे, तो और सर्किट वर्क करने लगेगा और बड़ा अच्छा से काम करने लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। जो मेरे से गलती हुई मैंने बता दी है और उसके लिए मैंने माफ़ी भी माँग ली है। हाँ, ये मेरे से मिस्टेक थी कि और मेरी मिस्टेक ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के करी थी। जितने भी पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करे थे अर्थिंग कंपाउंड डाल के और लोकल में करे थे, तो सभी अच्छे से वर्क करने लग रहे थे। मेरे जो पेशेंट हैं जिनको मैं गाइड करने लग रहा हूँ, उनको भी मैं अर्थिंग कंपाउंड डाल के ही मैंने बोला था। लेकिन जैसा मैंने आप सबको बताया कि जो मैं वीडियो बनाने लग रहा था, तो मेरे माइंड में यही था कि एक सस्ते से सस्ता और इफ़ेक्टिव तरीका बताया जाए, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। तो इस वजह से मैंने चेक करने के लिए उसमें अर्थिंग कंपाउंड नहीं डाला। और फिर जो मैंने कॉपर प्लेट रखी, वो भी मेरी अर्थ के ऊपर ही कनेक्ट रह गई। सर्किट वर्क करा तो मेरे माइंड में ये गया कि ये तो अच्छे से वर्क करने लग गया और मेरे ध्यान में ये नहीं गया कि भई मैंने जो कॉपर प्लेट है वो अर्थ पर ही रख रखी है। ये मेरी लापरवाही कह लीजिए या मेरी गलती मान लीजिए। अगर मैंने उसको किसी वुड के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर रखा होता, तो फिर मैं उस वीडियो को मतलब मेरे को पता चल जाता सर्किट वर्क नहीं कर रहा और जब मैं नया वीडियो बनाता या फिर उसको अच्छे से उसमें अर्थिंग कंपाउंड डाल के और प्लास्टिक और लकड़ी के ऊपर रख के आपको चेक करके बताता। लेकिन ये मेरी लापरवाही है या फिर ये लगा लीजिए मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जो लोग पॉट मेथड वर्क करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस उसमें अर्थिंग कंपाउंड डाल दीजिएगा। और साथ में एक और सर हैं, उन्होंने अर्थिंग का पॉट मेथड वर्क यूज़ कर रखा है, उन्होंने अर्थिंग कंपाउंड डाल कर के यूज़ कर रखा है। मैं उनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको देख कर के आप अर्थिंग पॉट तैयार कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल कंपाउंड डाल करके अर्थिंग कंपाउंड डाल करके आप पोर्ट को यूँ सहायता से भी अर्थिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि पोर्ट मेथड वर्क करता है, बस आपको इलेक्ट्रिकल कंपाउंड, अर्थिंग कंपाउंड का जो पाउडर आता है, वो उसमें डालना पड़ेगा। तो मैं माफ़ी माँगता हूँ जो मेरे से गलती हुई है। इसके बाद कुछ एक छोटी-सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। पेशेंट क्या करते हैं जब उनकी जो डिज़ीज़ होती है, स्टार्टिंग स्टेज में होती है, तो लापरवाही कर देते हैं। अपनी बीमारी को बहुत लाइटली लेकर के चलते हैं। जब वही बीमारी बहुत बड़ी रूप ले लेती है, तो वो इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आके देती। तो पेशेंट के ऊपर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि जब चीज़ छोटी थी तुम जल्दी से उसको ठीक कर सकते थे, आसानी से वो ठीक हो सकती थी, तब तो आपने उसको सीरियसली लिया नहीं। जब वो राई का बीज पहाड़ का रूप ले चुका है तब आप उसको 1 दिन में ठीक करना चाह रहे हो। बॉडी इस तरीके से काम नहीं करती है। अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज में ही बीमारी को ठीक करने के ऊपर काम करना चालू कर दिया है, तो वो स्टार्टिंग स्टेज में ही ठीक हो जाएगी। अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज में ही उसके ऊपर ठीक करना का काम चालू नहीं करा, उसको बड़ी बीमारी का बनने दिया, उस किडनी फेल करवा ली, लीवर फेल करवा लिया, कैंसर बनवा लिया, तो फिर वो 1 दिन में जाने वाली चीज़ नहीं है। फिर उसको जाने में टाइम लगेगा 6 महीना, 9 महीना, साल, 2 साल भी लग सकता है। तो पेशेंट जो गलती करते हैं कि भई अपनी बीमारी को स्टार्टिंग स्टेज में ही पकड़ के और उसको ठीक करने के ऊपर वर्क नहीं करते। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे मान लीजिए किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, ये सोचते हैं कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोई बीमारी हो गई। बीपी और शुगर बीमारी नहीं है। शुगर पैनक्रियाज़ ठीक से काम नहीं कर रहा तो शुगर हुआ है।
बीपी अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, नसों में ब्लॉकेज हो गया, तो बीपी हुआ है। तो बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है, जिस वजह से ये सिम्पटम आने चालू हुए हैं, आपको वो वजह दूर करनी पड़ेगी, तब आप ठीक होगे। अब किसी का पैनक्रियाज़ अच्छे से काम नहीं कर रहा, शुगर मतलब की बीमारी हो गई। दवाइयों की सहायता से शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, हर कोशिश करेंगे बस शुगर नॉर्मल रेंज में रहने लग गए। अरे यार तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल रेंज में नहीं रहने लग गया, तुम ये तो देखो कि शुगर हुआ क्यों है? तुम्हारा पैनक्रियाज़ खराब हो चुका है, पैनक्रियाज़ अच्छे से काम नहीं कर रहा। थोड़े टाइम बाद 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद पैनक्रियाटिक फेलियर हो जाता है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, बड़ी दिक्कत बन जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। इससे अच्छा जब तुम्हारा शुरुआत में पैनक्रियाज़ खराब हुआ था, उसी को ठीक कर लेते तभी के तभी, तो आपका शुगर भी ठीक हो जाता और लाइफ में आगे चल के कभी बीमारी भी नहीं आती। अगर किसी को बीपी हो गया, तो एलोपैथी मेडिसिन की सहायता से, आयुर्वेदिक मेडिसिन की सहायता से ज़बरदस्ती बीपी को कंट्रोल करने में रखेंगे। अरे ये देखो ना तुम्हें बीपी हुआ क्यों है? अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो रखा है, तो तुम ब्लॉकेज को हटाओ। अगर किडनी खराब होने लगी है, तो किडनी को हेल्दी बनाओ। अगर नसों में ब्लॉक हो रखा है, तो उसको हटाओ। तो अगर तुम मेन कारण को दूर कर लोगे, तो बीपी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वे क्या करते रहेंगे पेशेंट ज़बरदस्ती दवाइयों की सहायता से बीपी को, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे। धीरे-धीरे करके जिस वजह से बीपी होने लग रहा था, वो वजह बढ़ती जाएगी। थोड़ा ब्लॉकेज था तो थोड़ा बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि पूरा 95% 99% ब्लॉकेज बन जाएगा। पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा या तो स्टंट डलवाना पड़ जाएगा। अगर किडनी की वजह से बीपी बढ़ने लग रहा है, तो केराटिनिन 1.2 पे पहुँच जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा, 4 पे पहुँच जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। ब्रेन में ब्लॉक होने लग रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग स्टेज होती है, पेशेंट को अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस रूट कॉज़ को ठीक करना चाहिए, ना कि सिम्पटम्स को दूर करना चाहिए। बीपी को कंट्रोल में लाके, शुगर को कंट्रोल में लाके आप रूट कॉज़ को दूर नहीं कर रहे, बल्कि आप बीमारी को बढ़ाने लग रहे हो। तो आखिर में मैं ये 2 बातें बताना चाहता था कि अगर आप पोर्ट मेथड का यूज़ करने लग रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल कंपाउंड का, अर्थिंग कंपाउंड का यूज़ कर लीजिएगा। आधा किलो मिट्टी में मिला लीजिएगा, आपका सर्किट अच्छे से वर्क करेगा, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको कोई बीमारी आ गई है, छोटी-बड़ी किसी भी प्रकार की, तो शुरुआत में ही रूट कॉज़ के ऊपर काम करना चालू कीजिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।